अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देख रहे हैं बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान को हुई है जी शर्मनाक शिकस्त, और इस शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर जो WTC का चल रहा है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ चुका है। टोटल 9 टीमें जो है WTC के साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही हैं और पाकिस्तान उसमें 8वें नंबर पर है और 9वें नंबर के ऊपर वेस्ट इंडीज है, जो कि हमारे लिए शायद एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम 9वें नंबर पर मौजूद नहीं है, 8वें नंबर पर हम मौजूद हैं। ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आपकी 1 महीने के बाद। बिल्कुल। शान मसूद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आए थे, उन्होंने भी आकर बातें की स्पिनर के हवाले से। उन्होंने कहा जी आखिरी दिन जो स्पिनर काम किया है। फिर जो आपके अजहर महमूद है वो कहते हैं हमने तो पिच को सही जो है जज किया था, पिच ही सही नहीं खेली। ये क्या कहानी है, जरा सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब, इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के फैंस मैच देखने नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारी टीम उठने का नाम ही नहीं ले रही और हमारी टीम में खास बात यह है कि जहां से वो छोड़ते हैं ना वहीं से वो शुरू करते हैं। चाहे वो 2 महीने बाद शुरू करें, चाहे वो 3 महीने बाद शुरू करें। आखिरी बार ये वर्ल्ड कप में बाहर हुए हैं, जो T20 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था। कुछ चेहरे तब्दील हो जाते हैं, कुछ चेहरे और आ जाते हैं, मोस्टली वही कोई चेहरा तब्दील नहीं हुआ। और मजे की बात नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे अफसोस की बात यह है कि चलो बाद में वो बात करते हैं कि 3 साल हो गए हैं, हमें अपने घर पर तरस गए हैं ग्राउंड जा जाके, स्टेडियम जा जाके, कि हम भी कभी जीत के शो करें, जीत का कोई खुशी मनाएं, कोई ढोल रखा है कोई ढोल बजाएं कि भाई पाकिस्तान जीत गया मैच। लेकिन इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं कि हम अपना ढोल नहीं बजा सके। लेकिन हाँ, कोई ना कोई डार्क डे हमारी क्रिकेट में जरूर आ जाता है। आपका ढोल तो तबाह होने वाला है ना, ज्यादा बजा तो। भाई उस पर जंग लग चुका है, वही ना, वो बजाऊंगा फट जाएगा, उसके अंदर धूल और मट्टी जम चुकी है। मैं अभी आपसे बात कर रहा था ये शो शुरू करने से पहले कि आपको याद है कि पाकिस्तान ने कब कोई बड़ा मैच जीता हो। फिर मैंने अपनी यादहानी कमजोर बहुत ज्यादा उस पर जोर डाला, तो मुझे याद है कि हाँ 2022 के वर्ल्ड कप में शायद वो जो साउथ अफ्रीका से आप एक T20 मैच जीते थे, वो एक जीत आपको बड़ी मिली थी, या शायद न्यूजीलैंड से वो आप एक जीत गए थे सेमीफाइनल में। उसके बाद से वो वक्त है और आज का बात है 22, 23, 24, 3 साल में आप कोई बड़ा मैच नहीं जीते। और टेस्ट मैच वो तो मेरी जो मैं यादहानी के ऊपर जाता हूं तो मुझे कोई याद भी नहीं आता। अगर आखिरी बार कोई मुझे बड़ा टेस्ट मैच कोई जो शानदार आपको जीत मिली हो, वो आपको जो एक बार शारजा में वो जीत मिली थी वो श्रीलंका के अगेंस्ट, वही कोई मुझे विक्ट्री नजर आती है। अदरवाइज तो या वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहे हैं। श्रीलंका वो जो सरफराज ने बड़ा तेज खेला था, मिसबा कप्तान थे, अजहर अली भी खेल रहे थे, सरफराज ने 50 रन बड़े तेज बना दिए थे, वो 298 के टारगेट मिला था, पाकिस्तान ने चेस कर लिया था। वो आखिरी बार कोई आपने टेस्ट मैच जीता है। यानी कि अगर आप पड़ोस मुल्क इंडिया में देखते हो सॉरी अभी तो वर्ल्ड कप जीते हैं रिसेंट, वो साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच भी हराते हैं। वो इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में डिग्री का नाच नचाती हैं, टेस्ट मैच भी जीतते हैं, सीरीज से जीतते हैं। पहले वो सीरीज बराबर करके आए थे, फिर वो एक टेस्ट मैच रह गया था, बाद में हुआ तो वो इंडिया हार गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो सीरीज बराबर की थी। लास्ट 2 दौरे ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर जाके उनको हराते हैं। अपने घर में तो वो कभी हारे ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा कि वो सीरीज कब हारे हो अपने घर में, याद ही नहीं पड़ता भाई। इतनी तो मेमोरी आगे जा ढूंढ के नजर नहीं आता। पता नहीं कितने कप्तान चेंज हो गए, ना रहाणे कभी आ रहा घर पे, ना कोहली कभी घर पे आ रहा, ना कभी शर्मा घर पे आ रहा, और भी जिसको चांस दे देते हैं कप्तान बना के घर पे, तो कभी वो हारे नहीं। 11 साल हो गए कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज ही जीत रहे हैं। तो आप छोड़ दो उनकी बात। अब बात यह है कि बांग्लादेश आपसे पहली बार टेस्ट मैच जीत चुका है। पहली बार टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ब्रेव बहादुर बांग्लादेश ने आपको पहली बार टेस्ट में बुरी तरह रगड़ा लगा दिया। आपको बांग्लादेश आपसे टेस्ट मैच जीत गया, अफगानिस्तान से आप जीत नहीं पा रहे, आयरलैंड आपको हरा के चली जाती है, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में आपको हरा देता है, यूएसए जो 20 टीमों में भी कहीं नजर नहीं आता आपको वर्ल्ड कप की, वो आता है, वो आपको हरा के चला जाता है। अपने घर पे वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को भी हराया है। लेकिन जो आप किस जगह पे मौजूद हो, 9 टीमें WTC में, इंडिया टॉप पे नजर आ रही है, नंबर 1 पे इंडिया है WTC के फाइनल पे। हम दुआएं मांग रहे थे या शान मसूद से पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान का चांस है WTC के टॉप 2 में, उन्होंने कहा बिल्कुल भाई हम टॉप 2 में आएंगे। और भाई वो बात वही है कि वो कुछ और कहते रहे और नीचे से टॉप 2 पे आएंगे। वो एक बड़े मशहूर मिसाल है ना कि वो कुछ और कहते रहे हम कुछ और समझते रहे। वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ा शेर था कि वो हम कुछ और कहते रहे हम कुछ और समझते रहे। तो वही कहानी है।
हम पूछते रहे शान मसूद से कि टॉप 2 का, उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आएंगे, बॉटम से आएंगे ना। लेकिन उनकी बात तो ठीक थी। इस मैच के बाद हम तलवे के साथ लग गए हैं, और टॉप अगर 2 में ही है ना। अगर आखिरी की टीमें क्वालिफाई करती होती तो हमने कर जाना था। साथ वेस्ट इंडीज भी आ जाती। वो ओ भाई, वेस्ट इंडीज अभी इसलिए खाली 9वें नंबर पे और आप 8वें नंबर पे हो क्योंकि अभी इंग्लैंड ने पाकिस्तान आकर खेलना है। और वेस्ट इंडीज ने तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता हुआ है। आप जब आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीते हैं तो उस साल को सदियां गुजर चुकी हैं, और 90s के आखिर में आप एक बार टेस्ट मैच जीते थे। अब उसके बाद अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका आपने जाने हैं, तो उसके बाद हम टॉप पे ही फिनिश करेंगे, बॉटम से, बॉटम पे टॉप पे होंगे हम। तो हम शान मसूद जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। दूसरी बात, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अपनी गलती मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि स्पिनर नहीं खिलाए, बिल्कुल नहीं माने, कहते हैं जी नहीं, हम टैक्टिक्स वाइज वीक थे, थोड़ा से मसले हो गए, ठीक करेंगे, आगे और बेहतरी लाएंगे। इब्रार खेले नहीं थे 10 महीने से, इसलिए हमने उनको नहीं खिलाया। 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, अगर हम 3 खिलाते तो आप भी बोलते कि भाई एक इंजर्ड हो गया तो हम चौथे को डालते। मतलब क्या माइंडसेट है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ये नालायक लोग हैं, इनका माइंडसेट। और सबसे बड़ा यह है कि ये लोग अपनी गलती भी नहीं मानते। इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, लेकिन वहां भी रोहित शर्मा ने अपनी गलती मानी थी, और उन्होंने उसके बाद इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया T20। हमारा माइंडसेट यह है कि हम टेस्ट मैच हार हार के, बायलैटरल सीरीज हार हार के गलती नहीं मानते, गलती नहीं मानते। सबसे बड़ा मसला ये, सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते, कि पाकिस्तान कितना पथेटिक क्रिकेट खेला है, कि हर मिन्नू टीम, और बांग्लादेश से अगर आप 10 विकेटों से हार रहे हो अली, तो छोटी टीम भी अगर आप अपनी कोई यंगस्टर टीम ही खिला दो, भाई कोई 12 विकेट से नहीं हारता मैच, कोई 13 विकेटों से नहीं हारता, ये 10 विकेट से हार, क्या गंदी हार होगी, इससे गंदी हार क्या चाहिए। अब इससे ज्यादा तो कुछ रह नहीं गया, इससे ज्यादा क्या रह जाता। एक चेस करते हुए अगर टीम आपको 10 विकेट से हरा दे, चलो इनिंग से हार अलग चीजें होती हैं, पर इससे गंदी हार, 10 विकेट से हार कोई हार नहीं होती। 9 विकेट से भी नहीं हार रहे, 10 विकेटों से हार रहे हैं, और बांग्लादेश से हार रहे हैं, घर पे हार रहे हैं, WTC के बॉटम तलवे पे लगे हुए हैं। WTC से पाकिस्तान भाई अगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान रेस से बाहर हो चुका है, मिलाते रहो आप जो मर्जी सिनेरियो, लेकिन पाकिस्तान WTC से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का कोई 1% भी चांस नहीं है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इस WTC के फाइनल में खेल सके। पाकिस्तान बाहर हो चुका है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खूब रिकॉर्ड बनाए हैं। मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की पारी खेली है। बांग्लादेश ने हाईएस्ट एवर अपना टोटल पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बनाया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी जीत ली। बांग्लादेश ने फ्लैट विकेटों में फट्टों में हराया। तारीख रकम कर दी है, बांग्लादेश एवर विन कर गया है। तारीख रकम कर दी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो विक्ट्री बांग्लादेश ने हासिल की, और आए हैं उनके कप्तान और उन्होंने बोला है वेदर, ये शैंटू ने कहा हमारे लिए कोई ये वेदर एक्सट्रीम वेदर नहीं था, हमें इस वेदर में भी खेलने में ठीक मजा आया। और 1 महीने पहले हमारे मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, हम मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। इस जीत ने ना सिर्फ हमें जो है बहुत ज्यादा खुश किया, बल्कि हमारे पीछे जो मुल्क के हालात हैं वो भी इससे बदल रहे हैं, और उसमें भी फैंस में खुशी आई है। मायूसी से एकदम फैंस खुशी में बदल गए और लोगों के चेहरे एकदम से खिलखिला उठे हैं। याद है ना 1 महीने पहले क्या हो रहा था आपका बांग्लादेश में, तो वो कह रहे हैं इस वक्त हमारे चेहरे खिल रहे हैं और हम खुश हैं। भजन और क्या होगा इससे बेहतर? नहीं, वो खुश होंगे और हम जल रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम चीखें मार रहे हैं। हमारी हालत ये है कि चलो इस हार को तो आप कैसे डाइजेस्ट करोगे वो तो बात की बात है। अभी तक तो वर्ल्ड कप की हार नहीं डाइजेस्ट हुई थी। वर्ल्ड कप से पहले जो 2023 के वर्ल्ड कप में आपने खेला, जिस तरह से फैंस के आंसू निकल रहे थे, वो अभी कम नहीं हुए थे कि ढचका लगा हमें T20 वर्ल्ड कप में। इतनी खराब कैंपेन कि सुपर 8 में भी नहीं जा सके। जहां नमीबिया, युगांडा, नमीबिया और वो अथोपिया और अथोपियन वो टीमें बाहर हुई थी, इथोपिया शतोपिया, उनके साथ हम भी बाहर हो गए। और उसके बाद USA से भी हार गए थे, जो वर्ल्ड कप की 20 टीमों में भी उसका नाम इसलिए आया था कि वो होस्ट था। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश के साथ अपने घर पे फ्लैट विकेटों पे, जहां पे मैच जीतना नामुमकिन सी बात होती है क्योंकि ड्रॉ ही होता है मैच, वहां पे एक मिन्नो टीम ने, जहां पे मैच जीतना तो नामुमकिन बात है क्योंकि डेड विकेटें हैं, बैट्समैनों का हेवन है, फ्लैट विकेट, हमारा घर, अपनी मर्जी की विकेट, डेड विकेट, जहां पे जीत ही नहीं कोई सकता, मैच ड्रॉ ही होता है, वहां पे हम हार गए और वो भी 3 घंटे पहले हार गए। ये कैसे हम अपने आप को समझाएं बात? WTC में तो चलो छोड़ दो कि उम्मीदें कोई हैं, हम तो कभी खेले ही नहीं फाइनल के लिए। बाकी बाबर आजम, अली साहब बाबर आजम के ऊपर आइए,
किंग कॉन्ग बने हुए हैं, किंग कॉन्ग की परफॉर्मेंस लास्ट 10 मैचेस में 0। कप्तानी चाहिए उनको टेस्ट की, कप्तानी चाहिए उनको टेस्ट की भी। T20 ओडीआई में उन्होंने किया भेड़ा गर्क, यहां उनसे बनते नहीं है। फ्लैट विकेटों पे जब मुशफिकुर रहीम 191 रन, बांग्लादेश 565 रन ऑल टाइम, हर बंदा हर नथू गारा बल्ले के साथ रन उगल रहा है, बाबर से रन नहीं बने। ऑस्ट्रेलिया गए 0, बाबर की परफॉर्मेंस 0, नहीं रन बनते। पाकिस्तान आए फ्लैट विकेटें 0 परफॉर्मेंस, रन 0। एजेंसी ने इनकी जो पीआर है वो खूब चलाती हैं, बाबर किंग कॉन्ग, बाबर फलाना, बाकी रिजवान अपने लिए रन बनाओ और नए एक किंग एक कॉन्ग नया रिकॉर्ड बना दो भाई। परफॉर्मेंस 0, कंपैरिजन इंटरनेशनली होते हैं भाई, ना इनका कंपैरिजन स्टीवन स्मिथ से हो सकता है, मैन तो पता नहीं क्या ना रूट से हो सकता है, ना ये केन विलियमसन के करीब आते हैं, ना ये किसी वार्नर के करीब आते हैं, ना ये कोहली के करीब आते हैं, ना ये रोहित शर्मा के करीब आते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड बने हुए हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल 0। हाँ, अगर कोई सेल्फिश अपने लिए कुछ सिस्टम बनाना है, कप्तानी भी मैं कर लूं भाई, जरा से इनको एहसास होता है ना बाबर आजम को, तो एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देते। जो गैरतमंद कप्तान थे हसरंगा, कप्तानी छोड़ दी, श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। इंप्रूव अभी टेस्ट में फाइट किया इंग्लैंड से बहुत। केन विलियमसन, उनका कोच भी जसूरिया आ गया ना, केन विलियमसन कप्तानी छोड़ दी उसने T20 की। ओ भाई, हमारा कप्तान कहता है पीसीबी जो करेगा तो करेगा। ओ भाई, ये हमारा हाल है इस टाइम। हमारी अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी, बांग्लादेश को तो वो अहमियत भी नहीं दे रहे इंडिया वाले, नहीं कोई अहमियत नहीं। उनके नजदीक इंडिया बांग्लादेश की तो अहमियत ही नहीं है, वो सोच रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। स्पिनर्स हैं, प्रॉपर पेसर्स हैं। और हमने कभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हुई थी, हम तो उस सीरीज को बताऊं कैसे लेते हैं कि भाई हमारे तो कभी बड़े बूढ़े कभी नहीं जीते, तो हम क्या जीतेंगे। इंडिया कभी बड़े बूढ़े नहीं जीते होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और लास्ट 2 कंसेक्टिव सीरीज जीती हैं। बात एट द एंड फर्क सोच का है, और सोच ये है कि हम 10 विकेटों से हारने के बाद भी बांग्लादेश के बाद बड़े ही मुतमईन है, बहुत ही मुतमईन किस्म के हम लोग हैं, और अभी भी हम बड़े सेटिस्फाइड है कि खैर है जी, ना शान मसूद ने अपनी गलती मानी कि भाई स्पिनर को मैंने नहीं खिला के ब्लंडर किया, ना कोई गलती सब करने को तैयार है। 16 जून से जिस तरह से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, हम सुपर 8 में नहीं जा सके, वो बांग्लादेश अभी वहां जाएगी, वो रगड़ा लगाएंगे इनको। ना हम स्पिनर हमारे पास हैं, ना हम चांस देते हैं। हुरैरा थे, ना उसको चांस दिया, ना यंगस्टर्स को चांस देते हैं, ना देंगे। ऐसे ही छोटी टीमों से हारते हैं, हारते रहेंगे, ना हमें कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल ढिठाई का मजाहिरा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।